घूमते घामते घूमते घामते घूमते घामते दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि आकर के पहुंचे कहां? देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र के पास में गए तो देवराज इंद्र ने क्या किया? देवराज इंद्र ने आकर के इनके चरणों को पखारा, माला पहनाई महात्मा जी को। महात्मा जी ने वो माला लेकर के देवराज इंद्र के गले में डाल दी। अब देवराज इंद्र को तो अपने पद का अभिमान था, वो पुष्पों की माला को लिया और लेकर के अपने ऐरावत नाम के हाथी के गले में डाल दिया। अब हाथी का स्वभाव, उन्होंने उस माला को तोड़ा और तोड़ करके पैर के नीचे रौंद दिया। पुष्पों में होता है लक्ष्मी का वास, लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा। महात्मा जी ने इनको शाप दे दिया, जाओ स्त्रीहीन हो जाओ। स्त्रीहीन हो गए, दर दर भटकने लगे। जब दर दर भटकने लगे, अब तो देवताओं की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। कहते हैं दैत्य और देवता दोनों के पिताजी एक ही हैं, जिनका नाम है कश्यप मुनि। और मैयाएं दिति और अदिति हैं। अदिति आई और आकर के भगवान से निवेदन करने लगे अपने पति देव से, भगवान हमारे पुत्र बहुत दुखी हो रहे हैं, कोई उपाय हो तो बताओ। कश्यप ऋषि ने कहा, एक काम करो, तुम संतान सुख चाहते हो ना? बोले हाँ। तो संतान सुख चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, एक व्रत करो, एक उपवास करो। बोले कौन सा व्रत करें? बोले व्रत का नाम है पयोग व्रत, आप पयोग व्रत करो। बोले पयोव्रत कब और कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पर इन्होंने पयोव्रत के विधि विधान के बारे में बताया। इन्होंने कहा पयोव्रत अगर करना है तो पयोव्रत को फाल्गुन के महीने में करना चाहिए। और फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन इस व्रत को किया जाता है। द्वादशी के दिन व्रत धारण करें, केवल गौ माता के दुग्ध को पान किया जाता है। और गौ माता के दुग्ध को पान करने के बाद में अगर कहीं सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कोई तालाब के किनारे जाएं, वहां सूअर के द्वारा खोदी गई जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी का लेपन करके स्नान करें। और स्नान करते समय स्मरण करें, हे परब्रह्म परमात्मा, इस शुकर के द्वारा खोदी गई मिट्टी है और जानते हो आपने ही तो बराह का रूप धारण किया। बराह का रूप धारण करने के बाद में तुमने पृथ्वी देवी का उद्धार किया। जैसे पृथ्वी देवी का उद्धार किया, भगवान हमारा भी कल्याण करो। मंत्रोच्चारण किया, हे देवी हे दैत्य हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवतास्मि पदम हंसोरुमे हंसोरुमे। बड़े दिव्य ढंग से अगर कहीं व्रत करोगे, इन्होंने व्रत को किया और ऐसा व्रत किया, ऐसा व्रत किया, व्रत का प्रभाव कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए। माँ कुछ मांग लो। माँ ने कहा, भगवान कुछ और नहीं चाहिए, हमें केवल आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। इन्होंने कहा मेरे जैसा बेटा? बोले हाँ। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं। बोले भगवान ये आप समझो, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तो ठीक है, अब मैं ही तुम्हारे घर में आऊंगा। कहते हैं भगवान इनके घर में आए, समय आ पहुंचा वही श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभो, सर्वे नक्षत्र ताराध्यास चक्रोस्तज्जन्म दक्षिणा। श्रोणायाम भादों का महीना आया, और जैसे ही भादों का महीना आया उसी समय भादों का महीना आया, श्रवण नक्षत्र आया, द्वादशी का दिन आया, अभिजित मुहूर्त हुआ
अभिजित मुहूर्त में ही वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोली वामन भगवान की जय हो। जन्म लेते ही वामन भगवान 7 वर्ष के थे, इसलिए भागवत जी में वामन भगवान की बाल लीलाएं नहीं आई। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया और इनको वामन भगवान को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजा। और जैसे गुरुकुल में गए तो वहां जाकर के इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। यज्ञोपवीत संस्कार जब करवाते हैं तो भिक्षावृत्ति के लिए जाना पड़ता है, तो भिक्षावृत्ति के लिए आए। सबसे पहले आए पिताजी के पास में, इन्होंने इनको मेखला दिया। सूर्य के पास में गए तो छत्र दे दिया, चंद्र के पास में गए तो दंड दे दिया, माँ के पास में गए तो कौपिन दे दी, ब्रह्मा जी के पास में गए तो कमंडलु दे दिया, सरस्वती के पास में गए तो इन्होंने एक जपमाला दे दी। अब तो आनंद से गुरुकुल में विद्याध्ययन करने लगे। एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा गुरुकुल का खर्चा कैसे चलेगा? सारे विद्यार्थी भिक्षावृत्ति के लिए जाते हैं, भिक्षा में जो भी धन मिल जाता है उसको लेके आते हैं, उसी से गुरुकुल का खर्चा चलता है। तुम एक काम करो, जाओ, आज तुम्हारा नंबर है, आप भिक्षावृत्ति, और हाँ जब आवश्यकता होना तब बिल्कुल भी नहीं देता। वामन भगवान गए और मांगने के लिए जैसे गए, इनको ज्यादा कुछ मिला नहीं भिक्षा में। खर्चा कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा? गुरुजी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बेटा कोई धनवान लोगों के नगर में जाओ, कोई धनवान लोगों के नगर में जाओ ना। इन्होंने कहा किसके यहां जाऊं? तुम एक काम करो, नर्मदा जी के किनारे जाओ, और नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग, वहां पर उनके मन में भावना ज्यादा रहती है, श्रद्धा भावना, वहां जाओ। और इस समय नर्मदा जी के किनारे राजावली एक यज्ञ कर रहे हैं, उनके यहां जाकर के भिक्षावृत्ति करके आओ। इन्होंने कहा तब तो ठीक है। वामन भगवान आए और वामन भगवान आकर के नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। नदी के किनारे जैसे पहुंचे, अब नदी के किनारे पहुंचे ही थे, इतने में क्या हुआ, अब वामन से वामन भगवान, छोटे से वामन भगवान नदी को पार कैसे करें, बैठ गए। एक ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मण देवता यज्ञशाला में जा रहे थे। अब ब्राह्मण देवता चलने लगे। वामन भगवान ने सोचा अगर कि ये ब्राह्मण देवता मुझको पार कर दे तो पार हो जाऊंगा। हाथ जोड़ करके कहा, वामन भगवान आप हमको भी पार कर दो ना, जहां आप जा रहे हैं वहीं पर हमको भी जाना है। ब्राह्मण देवता ने कहा कोई बात नहीं। कंधे पर बिठाया, कंधे पर बिठा करके चलने लगे नदी में। अब जैसे गए, जल पहुंचा घुटनों तक, कमर तक, वक्ष स्थल तक आया। भगवान के जो चरण थे ना, चरण जल में डूबने लगे, पानी में भीगने लगे। तो भगवान ने अपने चरणों को लिया, लेकर के थोड़ा 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 करके ऊपर उठाया। अब जैसे ऊपर उठाया ना, तो क्या हुआ, भगवान के जो चरण चिन्ह थे ना, भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देने लगे। अब जो पग चिन्ह बने थे ना, शंख चक्र गदा और पद्म के, ब्राह्मण देवता थोड़े पढ़े लिखे थे। ब्राह्मण देवता ने उन पग चिन्हों को देखा, शंख चक्र गदा और पद्म। ब्राह्मण देवता समझ गए कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता, ये तो 3 लोक के स्वामी के पग चिन्ह हैं, कहीं ये भगवान तो नहीं है। ब्राह्मण देवता ने सोचा कहीं भगवान हुए ना तो ये मौका मुझे जिंदगी में कभी दोबारा मिलेगा नहीं, थोड़ा नाटक तो करना चाहिए। ब्राह्मण देवता ने मझधार में पहुंच करके कहा, बेटा लाला एक काम करो, अपने राम रात्रि भर यहीं विश्राम करेंगे और आपको यहीं पर छोड़ेंगे, अब तुमको जो अच्छा लगे सो करो। भगवान बोले, बाबा
अगर कि तुमने मुझको यहाँ छोड़ दियो तो मैं तो डूब ही जाऊंगा। ब्राह्मण देवता बोले कल डूबते थे तो आज डूब जाओ, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं। बामन भगवान ने कहा तुम्हारे हाथ जोड़ूं, तुम्हारे पांव पड़ूं, मुझको पार कर दो ना। बामन भगवान हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है, तुम कहते हो तो पार कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, वो शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। कहा शर्त है आपकी? ब्राह्मण देवता बोले एक काम करो। बोले क्या? भगवान ये छोटी सी नदी है ना, इससे हम आपको पार कर देंगे, लेकिन ये भव सागर से प्रभु तुम हमको पार कर देना। भगवान बोले मैं समझ गया, मैं सोच रहा था कि मैं ही छलिया हूं, पर ये तो मुझसे भी बड़ा छलिया निकला। भगवान ने कहा बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ूं, तुम्हारे पांव पड़ूं, या बात को काहू से कहियो मती, मैं तुमको जरूर पार करूंगा। भगवान को कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठा करके चलने लगे। गाते भी चले जा रहे थे। देखो कैसी भगवान की लीला है। दुनिया वाले कहते हैं कि पार होगा वही, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा।